सरकार ने हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे पाएगा। इससे पहले कोचिंग संस्थान 12वीं कक्षा से पहले भी बच्चों को दाखिला दे सकते थे। इसके अलावा कोचिंग संस्थान किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं दे सकते हैं, जैसे कि रैंक या अच्छे अंक की गारंटी देना। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थानों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आइए विस्तार से 10 पॉइंट्स में समझते हैं कि कोचिंग सेंटर को लेकर सरकार की क्या नई गाइडलाइंस आई है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, कोचिंग संस्थानों को साफ निर्देश दिया है कि अब वो ना तो अच्छी रैंक की गारंटी दे सकते हैं और ना ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं। दूसरा, अब कोचिंग संस्थान स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा, छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद ही अब करना होगा। चौथा, कोचिंग संस्थानों को अब वेबसाइट भी बनानी होगी। इन साइट्स पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और कितनी फीस ली जा रही है उसका ताज़ा विवरण होगा। पांचवा, किसी भी कोचिंग संस्थान का तब तक पंजीकरण नहीं होगा जब तक कि उसके पास काउंसलिंग सिस्टम नहीं होगा। छठा, सरकार का मानना है कि अवसाद या तनावपूर्ण यानी कि डिप्रेशन जैसी स्थितियों में छात्रों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थानों के पास ये तंत्र होना चाहिए। सातवां, अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटर्स को ट्यूशन फीस उचित रखनी होगी। अब फीस की रसीद भी अनिवार्य होगी। आठवां, अगर छात्र अपने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर देता है और वो पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर बाकी की फीस रिफंड की जाएगी। नौवां, केंद्र सरकार ने इसी के साथ सुझाव दिया है कि अगर कोचिंग सेंटर ज्यादा फीस वसूलते हैं तो उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। 10वां, इन दिशा निर्देशों के प्रभावी होने के 3 महीने के भीतर नए